मलका, ओ मलका, मलका। ये रे क्या हुआ, देखो बाल बिखर गए हैं। कोई बात नहीं, खाना खाने के बाद मैं ठीक कर दूंगा। हैं? चलो खाओ, खाओ ना। खाओ, अरे खाओ। आ, 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 तिमैया। अरे रे साहब जी, हाँ। बैठिए। ये मेरी पत्नी है मलका। हाँ। बोल नहीं पाती है। लो, खाओ ना। अरे खाओ। हाँ, मलका का दिमाग खराब हो गया है। कई डॉक्टरों को हमने दिखाया, कोई फायदा नहीं हुआ। दिन ब दिन इसकी हालत बिगड़ती जा रही है। बाहर जाते समय ताला लगाना पड़ता है, नहीं तो घर से ये बाहर चली जाएगी। मलका, खा लो ना। एक पैक पियेंगे साहब? नहीं, मैं नहीं पीता। पहले मैं भी नहीं पीता था, लेकिन आजकल एक पौवा नहीं पीता तो नींद नहीं आती है मुझे। अरे नमकीन खाइए ना साहब। हाँ, कितने साल से बेचारी इस हालत में है? यह है कि 15 साल से। एक बड़ी कहानी है साहब। ये बात मैंने किसी को नहीं बताई, लेकिन आपको बता रहा हूँ। उन दिनों शिकारपुर के पास मैं रहा करता था। मजदूरी करने के लिए मैं शिकारपुर से हरदोई की ओर चला गया। वहीं मेरी मुलाकात मलका से होती है। वो भी काम के लिए आई थी। आप भरोसा नहीं करेंगे, उन दिनों में बहुत खूबसूरत थी। और एक 26 जनवरी को हमने शादी भी कर ली। खुशियों से भरी हुई थी हमारी जिंदगी। गाड़ी रोको। कौन है ये? मेरी पत्नी है। कहाँ से आ रहे हो? सिनेमा देख के आ रहे हैं। गाड़ी बढ़ाओ। अरे जोरों की भूख लगी है। अरे पकड़ उसे। मलका को छोड़ दो, मलका को छोड़ दो। अरे नहीं मलका, छोड़ो मलका। नहीं छोड़ो, छोड़ो मुझे। उस रात के बाद उसने कभी मुंह खोल के बात तक नहीं की। केस फाइल नहीं किए? केस से कुछ फायदा नहीं है साहब। वो लोग अमीर लोग हैं, पुलिस और कानून उनकी मुट्ठी में बंद है। मेरे घर वालों ने मुझसे कहा कि मलका को छोड़ दो, लेकिन मैं उस बेचारी को कैसे छोड़ पाऊंगा। हम दोनों ने गांव छोड़ दिया। बहुत साल इधर उधर घूमने के बाद अब यहाँ आ गए। बोर लग रहा है साहब। माननीय एमडी साहब हमसे हमारे पिग फार्म के बारे में और नए प्रोजेक्ट के बारे में कुछ बोलने वाले हैं। सर, गेटवे इंडिया हमारी जो कंपनी है
वो काफी तरक्की कर चुकी है, बट अनफॉर्चुनेटली फिलहाल ये पिग फार्म बहुत घाटे में है, एनीवे, उसे वहीं रहने दो। कंपनी फिलहाल डाइवर्सिफिकेशन का ओर है। गुजरात में हम लोग फर्टिलाइजर फैक्ट्री शुरू करने वाले हैं। बेंगलुरु में आईटी पार्क तुरंत खोलने वाले हैं। कुछ नंबर 1 मल्टीनेशनल कंपनियां हमारे साथ मिलजुल के काम करना चाहती हैं। वी आर फास्ट ग्रोइंग टुगेदर। वी शुड मेक ए ग्रेट सक्सेस। कंपनी को तुम पर यकीन है और फिर उस यकीन को कायम रखना तुम्हारी जिम्मेदारी है। थैंक यू। पता है, हमारी कंपनी गुजरात में नई कंपनी खोलने वाली है। ये हमेशा से सुनते आ रहा हूँ। ये हमेशा की तरह नहीं है, इस बार जरूर खुलेगी। हाँ, खुलने दो। कहीं भी कंपनी खोल दो, लेकिन यहाँ मुनाफा होगा तो हमें फायदा होगा। लेकिन ये सपना देखना भी गलत है। ऐसे कभी नहीं होगा। हाँ। Please. Meet Mr. Veeraswamy. हेलो हेलो Hi. मेट मिस लेमिया। Welcome, madam. Hello. How about the vast possibilities of this place? Yep, it is beyond what I have imagined. Ma'am, totally 150 hectares of land. In fact, it's more than that. Heavy rain throughout the year, and there is no scarcity for water. Okay, got that. But And so, meet Miss Lemia. She is here to assist you and your complete help. oh yeah, Okay, sir. You can make a move. Take your own time. See you later. okay. Please come. Yeah. Sir. So. हाँ, तो फिर आपकी बात कह डाली। मैनेजमेंट क्या चाहती है इस बारे में बोला। बिना किसी प्रॉब्लम के काम होना चाहिए। जो भी चाहिए आपको वो साफ साफ बताइए ना। जल्दी का काम तो शैतान का होता है। अरे भूमिनाथ, इसकी शुरुआत तुम्हें करनी है। अगर तुम हो तो सारा ध्यान कहीं और चला जाएगा, और मजबूरी का पूरा फायदा उठाना इसी को बोलते हैं। देखिए, वैसे अनशन पे बैठना मामूली बात नहीं है, पैसे लगेंगे। हाँ, अरे जानता हूँ। तुम्हारी यूनियन हड़ताल शुरू करेगी और ये भाई साहब आपको बैक से सपोर्ट करेंगे। बिना कारण कोई भी हड़ताल नहीं कर सकते हैं। उसके लिए कोई न कोई कारण होना चाहिए। समझ गए आप? कारण क्या है हम दिखाएंगे, है ना भाई? तुम एक काम करो, हमारी प्रॉपर्टी में से 3-4 हेक्टेयर जगह जिसे बंजर करार कर दिया गया है, ऐसी एक रिपोर्ट जो सचिवालय में है, उसे वहां से उठाना तुम्हारा काम है। मिनिस्टर तो खड़ूस है, फिर भी कोशिश करता हूँ, मगर इसमें पैसा खूब लगेगा। तो क्या हुआ, हम दे देंगे। चलता हूँ।
मेरी मलका चली गई साहब। उसका भाई आया और उसे अपने साथ लेकर गया साहब। बोला कि मुंबई में इलाज करने के लिए ले जा रहे हैं, लेकिन वो बात नहीं है साहब। गांव में उसके नाम पर कुछ जमीन है, वहां सिर्फ चट्टान ही है साहब। फिलहाल टूरिज्म के कारण कीमत बढ़ गई है। उस जमीन को हड़पने के लिए ही वो लोग यहाँ आए हैं। वो लोग नाटक कर रहे हैं, मुझे पता है, लेकिन मैं उन्हें रोक नहीं पाया। यदि सचमुच वो मलका का इलाज करना चाहते हैं तो इससे बड़ी खुशी कहाँ मिलेगी साहब। कुछ भी हो, मलका को ले जाने वाला उसका भाई ही है ना, उसे जाने दीजिए साहब, जाने दीजिए। ऐसी ही एक रात मैंने एक सांप को यहाँ देखा। उस दिन से इस टॉर्च को अपने साथ रखता हूँ। मेरे सवाल का जवाब नहीं दे रहे हैं आप। मैंने काफी कोशिश की साहब, लेकिन रोक नहीं पा रहा हूँ। जब तक पौवा नहीं पी लेता हूँ ना, नींद नहीं आती है। अब क्या बताऊं साहब, डंडा रो रहा है साहब। डंडा 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 साहब, डंडा। इसे कुछ हो गया साहब, वरना इस तरह चिल्लाता नहीं। मैं डॉक्टर को बुला के लाता हूँ। साहेब, डॉक्टर साहेब, साहेब, डॉक्टर साहेब। कौन है? तुम भैया। साहिब, डॉक्टर साहिब, डंडा की हालत खराब है। वो बेचैन होकर चिल्ला रहा साहब, जरा जाके देखिए ना। ये बात है, कोई बात नहीं, तुम जाके सो जाओ। अरे ऐसा मत कीजिए साहब, मैं आपके पाँव पड़ता हूँ। चलिए साहब प्लीज। ओके ओके ओके, आइए साहब, आइए आइए साहब। डंडा देखिए साहब, देखिए ना। इसी पल गड्ढा खोद के इसे दफना दो। डंडा को क्या हो गया साहब? आप कोई दवाई दीजिए ना साहब। क्या करना है ये मुझे मत सिखाओ। जो मैं बोल रहा हूँ उसे तुम ध्यान से सुनो। साहब, बाहर किसी को कानो कान खबर नहीं होनी चाहिए। ये तुम्हारे लिए भी है। साहब, डंडा 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 डंडा। जिससे भी मैं प्यार करता हूँ, सबके सब मुझे छोड़ के जा रहे हैं। फिर भी 2 हफ्ते के अंदर बहुत सारे सुअर मर गए हैं। और रोग क्या है डॉक्टर डायग्नोस नहीं कर रहे हैं? डेविड भाई, क्या है? मुझे उस डॉक्टर पे शक हो रहा है। जिस दिन डंडा की तबीयत बिगड़ गई, उस दिन डॉक्टर अजीबोगरीब जवाब दे रहा था। हाँ, लिमिया ने मुझे इस बारे में बहुत जानकारी दी थी। सुनो राज, तुम्हारी बातों से ऐसा लगता है कि दाल में जरूर कुछ न कुछ काला है। अरे ये क्या? हाँ? अभी तक तुम लोग माल लेने के लिए गए नहीं क्या? कुछ भी चलेगा, लेकिन पीना जरूरी है। अरे मैं तो भूल गया, आओ चले। इसे 24 घंटे दारू की याद आती रहती है। हेलो डॉक्टर साहब। बचाओ, मुझे कोई बचाओ। हंसने के लिए नहीं बोल रहा हूँ, सच बोल रहा हूँ। एक क्रिसमस की रात जब मैं 14 साल का था, मेरे बाप ने एक पैक पिलाया था मुझे।
तब से आज तक पी रहा हूँ मैं। फिलहाल बाप से बड़ा शराबी बन गया हूँ, सच बात है। अरे कोई है तो मुझे यहाँ से अस्पताल लेके जाओ, मेरी जान बचाओ। उसे क्या हो गया? अरे क्या देख रहे हो? लोगों की भीड़ जमा हुई है। कोई है? अरे इसे क्या हो गया? कहीं जहर तो नहीं खा लिया? क्या हो गया इसे? लगता है किसी सांप ने काट लिया। कोई हॉस्पिटल तो भैया साहब मेरी जान बचाइए। साहब मेरी जान बचाइए। साहब आप मेरी जान बचा सकते हैं, आप भी बचा सकते हैं भैया। साहब मुझे बचाइए, मैं मरना नहीं चाहता साहब, मैं मरना नहीं चाहता। साहब मुझे किसी अस्पताल में लेके जाइए साहब, मुझे किसी अस्पताल में लेके जाइए साहब। साहब मेरी जान बचाइए, साहब मेरी जान बचाइए। नहीं, इन्हें कुछ नहीं होगा। डेविड भाई एक ऑटो बुलाओ। अरे मुन्ना जल्दी ऑटो लेके आओ। जल्दी से ऑटो बुलाओ। अरे जल्दी आना। तुम्हें कुछ नहीं होगा। तुम्हें जल्दी से ऑटो बुलाओ। राज्य के सबसे बड़े पिग फार्म गेटवे ऑफ इंडिया कंपनी के 30-40 पिग वायरल फीवर से मर चुके हैं। इस मुद्दे को लेकर वहां के मजदूर अनशन पर बैठने वाले हैं। अब आपको हमारी सहयोगी सजिता इस बारे में विस्तार से बताएगी। हमें खबर मिली है कि सुअरों को कोई बीमारी हुई है और एक हफ्ते के अंदर अब तक 12 सुअर मर चुके हैं। सजिता, उसी दौरान वहाँ एक मजदूर की भी मौत हो गई। क्या तुम्हें किसी पर शक है सजिता? 14 साल से काम कर रहे तिमैया नामक मजदूर की मौत हो गई है। मौत की वजह जान नहीं पाए हैं। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आने के बाद ही इस बारे में हम कुछ कह पाएंगे। इस बारे में मैनेजमेंट की क्या प्रतिक्रिया है सजिता? मैनेजमेंट का कहना है कि उस मजदूर ने लिमिट से ज्यादा शराब पी ली थी, इसलिए उसकी मौत हो गई। और उस मजदूर की मौत को लेकर बाकी सारे मजदूर स्ट्राइक पर अड़े हुए हैं। कंपनी के कर्मचारी डेविड हमसे बात करेंगे। आपको पता है 2 हफ्ते से कई सुअर मर चुके हैं और असलियत क्या है उसे हम किसी भी कीमत पर बाहर लाकर ही रहेंगे। हाँ, बड़ा आया हरामखोर। कुछ भी हो जैसे हमने सोचा वही हो रहा है। अरे क्या हुआ, उदास क्यों हो? कहीं लेने के देने न पड़ जाए। नो नेवर, मेरा प्लान विफल नहीं होता है। उस राजकुमार से बच के रहना चाहिए हमें। वो क्या करेगा? अरे वो तो कीड़ा है। उसे कीड़ा मत समझना, वो हाईली एजुकेटेड है। अगर उसने सोचा तो हमारा हुक्का पानी बंद। तो फिर आज ही उसे हम निकाल देते हैं। हाँ? नहीं। फिर क्या करें? साथियों, कंपनी में जो समस्या हो रही है उस बारे में और भविष्य में क्या कार्रवाई लेनी है, इसीलिए हम यहाँ एकत्रित हुए हैं। यूनियन के नेता इस बारे में चंद लफ्ज कहेंगे। साथियों, कुछ ऐसी घटनाएं यहाँ घट रही हैं जिनसे हम सभी लोग अच्छी तरह से वाकिफ हैं। यहाँ के सुअरों को ऐसे संक्रामक रोग ने जकड़ लिया है जिसके कारण सुअरों की मौत में दिन ब दिन इजाफा जारी है। एक और बात यह है, हमारे एक सहकर्मी जो कि यूनियन का सदस्य भी है, साथी तिमैया, जिनका निधन हो गया है। इतना सब कुछ होने के बाद भी मैनेजमेंट की ओर से कोई भी कार्यवाही अब तक नहीं हुई है। जब रोम नगर जल रहा था, वीणा वादन में मस्त नीरो चक्रवर्ती समान यहाँ मैनेजमेंट के कुछ सदस्य छुट्टी लेकर विदेश घूमने गए हुए हैं। मैनेजमेंट की ऐसी लापरवाही को मद्देनजर रखते हुए उनके खिलाफ हमें सख्त प्रतिक्रिया देनी होगी। हमें अनिश्चितकालीन हड़ताल करनी होगी। आपने सही कहा, समस्या खत्म होने के बाद ही कंपनी खुलेगी। सही बोला, एकदम ठीक बोला। साथियों, मैं हड़ताल के खिलाफ बिल्कुल भी नहीं हूँ। अगर हम ऐसा करेंगे तो फिर कई मूक जानवर मारे जाएंगे। जानवर के मरने के दुख है या फिर इंसान के मरने के दुख है? क्या बोल रहे तुम? मूक जानवर हो या इंसान, सबकी जान प्यारी है। हमें हड़ताल के बदले हमारी प्रतिक्रिया दिखानी चाहिए, इसीलिए हड़ताल हो रही है। इससे फायदा किसको होने वाला है सर? साथियों, मेरी बात ध्यान से सुनो। अगर हड़ताल होगी तो उससे सबसे ज्यादा फायदा होने वाला है कंपनी मैनेजमेंट को।
वैसे जिस बीमारी की वजह से सुअर मर रहे हैं, मैनेजमेंट का इसमें पूरा हाथ है, ऐसा मेरा मानना है। मजदूर और लोगों के बीच में डर पैदा करना और कंपनी को बंद करके उसके जरिए कंपनी के अधीन जो कई हेक्टेयर जमीन है उसे विदेशी कंपनी को बेच देना। वो यहाँ होटल रिजॉर्ट बना के इत्मीनान से जिंदगी गुजारेंगे। तुम अपनी बकवास बंद करो। देखिए, शायद आप भी बेखबर नहीं हैं। विदेशी लोग यहाँ पर आए हुए हैं और उनकी डील पक्की हो गई है। देखिए, राजकुमार का कहना बिल्कुल सही है। अच्छी तरह याद है, पिछले हफ्ते कुछ विदेशी लोग हमारे फार्म में घूमने आए थे। ओखली में सर देने के बाद क्यों सोच रहे हो कि चोट बहुत लगेगी तुमको? कुछ भी हो जाए मगर हम पीछे नहीं हटेंगे, ये मत भूलना। सर जी, थोड़ा सोच के देख लीजिए, राजकुमार ने जो बोला उसमें भी दम है। तुम्हें क्यों शक हो रहा है? नहीं, मैं तो बस यूं ही बोल रहा था। अब कुछ मत कहना तुम। पार्टी का फैसला हड़ताल है। जो खिलाफ हैं वो चले जाएं। जाओ। देखिए, आप अकेला इंसान फैसला नहीं ले सकते हैं। अच्छी तरह सोच विचार करने के बाद ही फैसला लीजिए आप। किसी नमूने की तरफदारी करना छोड़ के यहाँ से भागने में ही तुम्हारी भलाई है। ये बोलने वाला तू कौन है? तुम क्या करेगा? अरे शांत हो जाइए। अरे भैया शांत हो जाइए, हम कुछ न कुछ तरकीब सोचेंगे। अरे शांत हो जाइए। इस तरह आपस में लड़ने से कोई फायदा नहीं है। मुझे पता है, आने दो, आने दो। अरे मैं कह रहा हूँ, शोर मत कीजिए, बैठ जाइए। आप लोग बैठ जाइए। क्या है? क्या है? ये पार्टी का फैसला है। ठीक आप है, लोगों को सब बैठो। पार्टी का साथ देना चाहिए। बैठो। अरे बैठो। बैठ जाइए। अरे आप